हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लो स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड। आज आरपीएससी में एक नया नोटिस आया है। जो बच्चे आरपीएससी में प्रोटेक्शन ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये नोटिस है। ये जो आरपीएससी का प्रोटेक्शन ऑफिसर का एग्जाम था, इसकी एग्जाम डेट चेंज कर दी गई है। तो चलो आइए देखते हैं इसकी एग्जाम डेट क्या की गई है। सबसे पहले आपको आरपीएससी टाइप करना है गूगल पे, और इसके बाद आप देखोगे तो आपको आरपीएससी की ऑफिशियल साइट खुलेगी। ऑफिशियल साइट पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा ये आरपीएससी की ऑफिशियल साइट है। इस साइट पे आप देखोगे तो आपको नीचे आना है अपकमिंग एग्जाम्स में। तो आप इसमें अपकमिंग एग्जाम्स में आप देखोगे तो आप इसमें एग्जाम्स में देखोगे तो आपको इस पे थर्ड नंबर पे दिखाई देगा प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो एग्जाम डेट है, ये देखो आप, ये ये आपको दिखाई दे रहा होगा 15/11/2026, मतलब 15 नवंबर 2026 को आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर का एग्जाम होगा। और प्रोटेक्शन ऑफिसर के सिलेबस से रिलेटेड भी एक नई अपडेट आई है। इसका जो सिलेबस है वो भी आया है आज। तो इसका सिलेबस देखते हैं हम क्या आया है। तो अगर आप इसका सिलेबस देखोगे तो आप, ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर की तरफ से नोटिस आया है सर प्रोटेक्शन ऑफिसर के सिलेबस से रिलेटेड। और ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है ये डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में होंगे। और ये 2/6/2026 को आपका सिलेबस आया है। ये आप देख सकते हो। जो पेपर 1 होगा वो आपका जनरल स्टडीज होगा, और जो पार्ट 2 है वो आपका लॉ का होगा। तो पेपर 1 का आप देख सकते हो सिलेबस। पेपर 1 में आपके यूनिट 1 में आएंगे हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ द राजस्थान। ये इसमें आपके टॉपिक्स दे रखे हैं, तो ये आप टॉपिक्स अपने आप पढ़ लेना। यूनिट सेकंड आपकी आएगी इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, मतलब आपकी फुल हिस्ट्री आएगी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडिया की। इसमें भी टॉपिक्स दे रखे हैं, ये आपको पढ़ने हैं। फिर यूनिट थर्ड आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द राजस्थान। तो ये आपकी थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में भी आपको टॉपिक्स दे रखे हैं, उनमें से पढ़ना है। और फिर आपकी थर्ड यूनिट के बाद आपकी है ये फोर्थ यूनिट। इसमें है ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंडिया एंड राजस्थान। वर्ल्ड की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी। इसमें भी आपको टॉपिक्स दे रखे हैं, आपको ये टॉपिक टॉपिक पढ़ने हैं। फिर यूनिट फिफ्थ देखो आप, इंडियन इकोनॉमी विद स्पेशल एम्फेसाइज ऑन द इकोनॉमी ऑफ द राजस्थान। इंडिया की इकोनॉमी और स्पेशल एम्फेसिस रहेगा आपको इकोनॉमी ऑफ राजस्थान पे। इसमें ये टॉपिक्स दे रखे हैं, आप टॉपिक्स देख लेना। और इसके बाद ये आपकी जो यूनिट 6 है, इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग द करंट सेंसिटिव इश्यूज, इसमें भी टॉपिक्स हैं, आप ये देख लेना। फिर यूनिट जो 7 है आपकी, इसमें लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमेरेसी ये आएंगे, इसमें भी टॉपिक्स हैं। और फिर यूनिट 8 में आएगा आपकी जनरल साइंस, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें ये आएगा आपका यूनिट 8 में। यूनिट 9 आपकी हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में आपके ये टॉपिक्स हैं संधि, विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब आप देख लेना टॉपिक, जो जो इसमें टॉपिक्स हैं। और फिर जनरल इंग्लिश में आपके ये टॉपिक्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। टेंस, वॉइस, नरेशन, मतलब जो नॉर्मल आरपीएससी का सिलेबस होता है इंग्लिश का, वही सिलेबस है इसमें हिंदी इंग्लिश का। तो फिर जो आपका पेपर सेकंड है, ये आपका लॉ का और सोशल वर्क, मतलब आपको चूज करना है कि आपने सोशल वर्क से एग्जाम दे रहे हो क्या लॉ से दे रहे हो। तो जो सोशल वर्क का है इसमें ये सिलेबस है। तो सोशल वर्क वाले बच्चे ये देख सकते हो। हम चलते हैं अपने सीधा लॉ के सब्जेक्ट पे। अगर आप लॉ का सब्जेक्ट देखोगे तो इसमें यूनिट फर्स्ट आएगी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने ये दे रखे हैं जो इसके इम्पोर्टेंट है, जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, रिट्स, फंक्शन हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, अटॉर्नी जनरल। फिर इसमें आपकी यूनिट सेकंड है सीपीसी, लिमिटेशन और बीएसए, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। फिर यूनिट थर्ड में आपकी लॉ रिलेटिंग टू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। यूनिट 4 आपकी लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग इंक्लूडिंग जर्नल इंग्लिश। फिर आपकी यूनिट जो फिफ्थ है, इसमें हिंदू और मुस्लिम लॉ, इसमें आपके टॉपिक्स दे रखे हैं, ये टॉपिक्स आप देख लेना। फिर यूनिट 6 आपकी बात करती है जनरल प्रिंसिपल ऑफ द क्रिमिनल लॉज। क्रिमिनल लॉज मतलब आपके जो जनरल प्रिंसिपल, जैसे बीएनएस में आपके दे रखे हैं वो सब आएंगे।
पूरा बीएनएस ही मान लो, इसमें जो टॉपिक दे रखे हो आप इन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर यूनिट आपकी 7 में है कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स। जो आपके ह्यूमन राइट्स है उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आएंगे। तो अब इसकी बात करते हैं स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन की स्कीम है वो क्या होगी? तो आपका जो एग्जामिनेशन है ये 60 मार्क्स का होगा। दो पेपर्स होंगे आपके, दोनों पेपर्स जो है वो 300-300 नंबर के होंगे, और दोनों पेपर्स में आपको 3 आवर्स मिलेंगे। आपका जो कंपलसरी पेपर है और एक ऑप्शनल पेपर होगा। जो ऑप्शनल पेपर है इसमें आपके ये दिख रहा होगा आपको, सोशल वर्क और लॉ, ये हैं। तो ये दोनों पेपर आपके कंपलसरी हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 में आपके पास ऑप्शन है कि लॉ दें या सोशल वर्क दें। जो लॉ वाले बच्चे हैं वो लॉ देंगे। और आपके इसमें जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 40% है ईच पेपर। मतलब आपको पेपर फर्स्ट में 40% चाहिए और जो पेपर सेकंड है उसमें 40% चाहिए। और मल्टीपल चॉइस मल्टीपल चॉइस के आपके क्वेश्चन होंगे। इसमें एक बात और ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। द नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर फॉर द एवरी रॉन्ग आंसर। वन थर्ड ऑफ द मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। मतलब वन थर्ड आप में इसकी नेगेटिव मार्किंग है, वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग इसमें बहुत ज्यादा होती है। तो आप नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख के ही अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें। और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। तो ये आपका आरपीएससी के प्रोटेक्शन ऑफिसर से रिलेटेड जो आपका जो एग्जाम की डेट है वो चेंज की गई है, और ये आपको सिलेबस दिया गया है। तो जिन बच्चों को ये आरपीएससी का सिलेबस, प्रोटेक्शन ऑफिसर का सिलेबस चाहिए, तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये पूरा सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना और देख लेना और अपनी तैयारी अच्छे से करें। आपका एग्जाम 15/11/2026 को होने वाला है। तो जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है वो तैयारी में लग जाएं। आपको जो टॉपिक्स दे रखे हैं इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। और अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।